एक बार एक गरीब आदमी था। उसके 3 बेटे थे। उसके पास न रुपए थे न पैसा, ना ही सोना और न ही चांदी। उसने अपने बेटों को समझाया कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, पर तुम्हें दूसरी तरह का खजाना जमा करना चाहिए। आज से तुम हर चीज़ को अधिक समझने व जानने की कोशिश करोगे। कोई भी चीज़ तुम्हारी नज़रों से बचनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और तेज दिमाग होगा तो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम दूसरे के मुकाबले कभी कम नहीं रहोगे। वक्त गुजरा, उसके साथ कुछ दिनों के बाद उनके पिता भी चल बसे। भाई बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार विमर्श किया। हमारे पास यहाँ पर रहकर करने को कुछ नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। ज़रूरत पड़ी तो हम भेड़ चरा लेंगे या खेतों में मजदूरी कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों न हो, हम भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी अपने सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली सुबह अपने सफ़र पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों व ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। चलते चलते वे बहुत थक गए। वे 2 महीने तक लगातार चलते ही रहे। उनके पास जितना भोजन व पैसा था अब वह खत्म होने चला था। वे थक कर चूर हो गए। उनके पैरों में छाले पड़ गए, मगर रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे आराम करके फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने मकान व वृक्ष दिखाई देने लगे। वे एक बड़े शहर के नज़दीक पहुंच गए। तीनों भाई बहुत खुश होकर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए चलने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया। अब तो बस अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। हमारे दिन भी बदल जाएंगे। वे शहर के निकट पहुंचे तो सबसे बड़ा भाई रुका। उसने जमीन पर नजर डाली तो बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझले भाई ने कहा, वो ऊंट एक आंख से काना था। थोड़ी दूर और चले ही थे, छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत, एक छोटा बच्चा सवार थी। बिल्कुल सही है। तीनों भाई आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसे देखकर बड़ा भाई बोला, तुम्हारी कोई चीज खो गई है क्या? घुड़सवार बोला, हाँ भाई। बड़ा भाई बोला, तुम्हारा ऊंट खो गया है ना, और वो भी बड़ा सा? घुड़सवार बोला, हाँ। तो फिर मझले भाई से न रहा गया और वह बोला, क्या तुम्हारा ऊंट एक आंख से काना था? घुड़सवार को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। तभी छोटा भाई बोल पड़ा, उस ऊंट पर एक औरत और एक छोटा बच्चा सवार थे। अब तो घुड़सवार को पक्का यकीन हो चला कि ऊंट की चोरी इन तीनों भाइयों ने ही की है। वह उन्हें चोर कहने लगा तो तीनों भाइयों को हैरानी हुई। घुड़सवार बोला, बताओ तुमने उस ऊंट का क्या किया? तो भाई कहने लगे, हमने तो उस ऊंट को देखा भी नहीं है। तो घुड़सवार कहने लगा, तुम्हें उसके बारे में इतनी बातें कैसे पता चली? भाई बोले, हम तीनों अपनी बुद्धि, आंख और कान से काम लेना जानते हैं। जल्दी से उस दिशा में घोड़ा दौड़ाओ, तुम्हें ऊंट मिल जाएगा। घुड़सवार कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें ही मेरा ऊंट लौटाना पड़ेगा। वह तलवार निकालकर लहराने लगा। तीनों भाइयों को अपने आगे चलने का हुक्म दिया। वह अपने देश के राजा के पास उन्हें ले गया। तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास छोड़कर वह राजा के पास गया और राजा के पास जाकर कहने लगा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था। अपनी पत्नी और बच्चे को मैंने ऊंट पर बैठा दिया और मैं उनके पीछे पीछे आ रहा था। किसी तरह से हमारा ऊंट रास्ता भटक गया और मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में ये 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी और बच्चे को मार डाला है। घुड़सवारी की बात पूरी सुनने के बाद राजा ने घुड़सवार से पूछा, तुम्हें क्यों लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारा ऊंट चुराया है? राजा ने कहा, उन तीनों व्यक्तियों को मेरे पास लाओ।
तीनों व्यक्तियों को राजा के पास ले जाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम तीनों भाइयों ने मिलकर इसका ऊँट चुराया है? तो तीनों भाई हाथ छोड़कर कहने लगे, हम चोर नहीं हैं, हमने कोई चोरी नहीं की। हम किसी भी वस्तु को देखकर बता सकते हैं कि उसमें क्या है। परिस्थिति को देखकर हम घटना का अनुमान लगा सकते हैं। तभी राजा ने अपने दीवान को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। तभी राजा की सिपाही हाथ में एक पेटी ले आए और राजा के सामने रख दी। राजा ने भाइयों से कहा, बताओ इस पेटी में क्या है? बड़ा भाई बोला, इस पेटी में कोई हल्की वस्तु है जो कि गोल है। मझला भाई बोला, इस पेटी में अनार है। तभी छोटे भाई ने कहा, इस पेटी में जो अनार है वह कच्चा है। राजा ने पेटी खुलवाई तो उस पेटी में से सचमुच अनार निकला, वह भी कच्चा। सभा में उपस्थित सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे सब हैरानी से उन तीनों भाइयों को देखने लगे। राजा ने प्रसन्न होकर उन भाइयों को खाना खिलाया, खूब खातिरदारी की। राजा ने उन भाइयों से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि पेटी में अनार है? बड़ा भाई बोला, मैंने सिपाहियों को पेटी रखते हुए देखा था। जिस तरह से उन्होंने पेटी को रखा, मुझे पता चला कि उसमें कोई वस्तु बहुत हल्की है। मैंने पेटी में कुछ लुढ़कने की आवाज़ भी सुनी थी, तो मुझे पता चल गया पेटी में रखी हुई वस्तु गोल है। मझला भाई बोला, जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने आपके यहाँ अनार का बगीचा देखा था, तो मैंने अनुमान लगाया कि जरूर इसमें अनार ही होंगे। तभी राजा ने छोटे भाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि अनार पके हुए नहीं हैं? छोटा भाई बोला, मैंने अनार के बगीचे में देखा, वहाँ अनार पके हुए नहीं थे, तो मुझे पता चल गया कि अनार कच्चा है। वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्य में थे और भाइयों की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। तभी राजा ने भाइयों से पूछा, तुम्हें ऊँट के बारे में कैसे पता चला? तो बड़े भाई ने कहा, मैंने रेत पर ऊँट के बड़े बड़े पैरों को देखा था। राजा ने मझले भाई से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट एक आंख से काना था? उसका तो कोई निशान जमीन पर नहीं होता। मझला भाई बोला, रास्ते के दोनों तरफ घास थी, ऊँट ने सिर्फ एक तरफ की घास खाई, इसका मतलब यह हुआ कि वह ऊँट काना है। तभी राजा ने छोटे भाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि ऊँट पर कौन कौन सवार है? छोटे भाई ने कहा, ऊँट एक जगह बैठा था, वहीं पास में एक औरत की चप्पल व छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे, तो मुझे पता चला कि ऊँट पर एक औरत व छोटा बच्चा सवार है। राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी की तारीफ की और घुड़सवार को कहा, ये तीनों भाई बेकसूर हैं, ये अपनी बुद्धि का प्रयोग करना जानते हैं। तुम सिपाहियों को साथ लेकर अपनी पत्नी व बच्चे को ढूंढो। राजा ने भाइयों को बहुत सारा धन देकर विदा किया। वे तीनों भाई अब गरीब नहीं थे। वे वापस गांव में आए तो उनके पास बहुत सा धन था और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने अपना एक व्यापार शुरू कर लिया।